ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। षट्चत्वारिंशत् अधिक शततमी कक्षा। आज का विषय जो हम पहले कारक किया, फिर उसके बाद उपपद विभक्ति पे आ गए और उस उपपद विभक्ति में आज हम सूत्र करेंगे एनपा। ठीक है, द्वितीया 2331। और इस सूत्र को हम अष्टाध्यायी में देख लेते हैं। यहाँ पर ये अध्याय नंबर 2 और पाद नंबर 3, और इसमें हमने अपादाने पंचमी ये सूत्र देखना आरंभ किया था, क्योंकि हम अपादान के सारी जो परिभाषाएं हैं उनको देख रहे थे कार के अधिकार में। अब पंचमी में ये सूत्र आने लगे और आज हम क्रम से ये 2331 एकत्रिंशत् एनपा द्वितीया ये सूत्र करेंगे। अच्छा जी, लेकिन उस सूत्र को करने से पहले जो कल हमने सूत्र किए हैं, कल और परसों, उनका हम कुछ उदाहरण देखते हैं। भगवत गीता जी में एक श्लोक है, 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। उसका अन्वय करके यहाँ लिखा गया है, यह इह शरीर विमोक्षणात् प्राक् एव काम क्रोध उद्भवं वेगं सोढुं शक्नोति स नरः युक्तः स सुखी। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, हमने ये क्यों देखा है? क्योंकि हमने देखा है कि प्राक शब्द के योग में पंचमी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है प्राक शरीर विमोक्षणात्, अर्थात शरीर छोड़ने से पहले। तो भगवान इसका अर्थ भी देख लेते हैं जल्दी से। यह जो यहाँ इस मर्त्य लोक में जहाँ हमने शरीर ग्रहण किया है, तो अपना शरीर को त्यागने से पहले ही काम और क्रोध उद्भवम वेगम, काम और क्रोध से उद्भव निकलने वाले जो वेग हैं, सोढुम शक्नोति, उनको सहन कर लेता है। स नरः युक्तः, वो ही नर है जिसने योग धारण किया है, भगवत गीता में कहा हुआ, और वही सुखी है। अर्थात जो अपने काम और क्रोध के वेगों को नहीं सहन कर पाता, वो सुखी नहीं है। अच्छा जी, और इसके बाद एक और है, वहाँ शंकराचार्य जी का भाष्य है, उसमें से हमने तो ये जो प्राक ये सूत्र जो है, ये अन्य आराध इतर ऋते दिक् शब्द अंशु उत्तर पद आज आही युक्ते 2329, इसमें से प्राक शब्द जो अंशु उत्तर पद है वो है प्राक। तो उससे हमने, इस सूत्र से हमने लिया। फिर अगला है जन्म प्रध्वंसाभ्याम प्राक ऊर्ध्वम च अनुपलब्धे, ऐसा शंकराचार्य जी के भाष्य भगवत गीता 2:16 में ऐसा है। माने जन्म और नाश पूरी तरह प्रध्वंस हो जाने से पहले और बाद में घड़े के जन्म और घड़े के नाश, ऐसे कहा है, से उपलब्धि नहीं होने के कारण। तो ये प्राग लगने से यहाँ पंचमी लगी है, ये यहाँ दिखाना, जन्म से पहले नाश से बाद में, ऐसा। अच्छा जी, अब और है अन्य शब्द भी यहाँ पर आया है। ये अन्य तो है हमारे पास के यज्ञस्य अयम लोकः न अस्ति कुतः अन्यः, जो यज्ञ का पालन नहीं करता, जो भगवान के यज्ञ में आहुति नहीं देते हैं, तो उसके लिए तो ये इस लोक में भी सुख नहीं है, इस लोक की भी उसको प्राप्ति नहीं है। न अस्ति कुतः अन्यः, कहाँ से अन्य, तो पंचमी अर्थ आ गया। अच्छा जी, अब ये सूत्र जो है उसके क्रम में एनपा द्वितीया आ रहा है, और एनपा जो है वो तृतीया विभक्ति एक वचन है।
एनप जो है इसका प्रातिपदिकम है, एनप की तृतीया एनपा। तो इसका जो सीधा विभक्ति वो जो बन जाता है वृत्ति, वो है एनप प्रत्ययंतेन योगे द्वितीया विभक्ति भवति। एनप प्रत्ययंत के द्वारा योग होने पर, ठीक है, कोई एनप प्रत्ययंत शब्द हैं उसके योग होने में द्वितीया विभक्ति होती है। तो ये कौन सा है जो सूत्र जो एनप प्रत्ययों को कहता है? तो वो ये है, एनप अन्यतरस्याम अधूरे अपंचम्याः 5335। तो आप समझ सकते हैं कि पांचवा अधिकार तद्धित का है, तो ये तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। और इसका तो ये बन गया कि जब भी एनप प्रत्यय का योग होगा तो द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। लेकिन पूर्व सूत्रेण षष्ठ्या प्राप्तायाम इदम वचनम, लेकिन जो पूर्व सूत्र है वो हमारा था ये षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन। अतसर्थ शब्दों में जो है षष्ठी होती है, तो अतस ये जो एनप है ये अतसर्थ है, इसलिए षष्ठी भी होगी और द्वितीया भी होगी, ठीक है। अब ये हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो ये देखिए, दक्षिणेन उत्तरेण दोनों के साथ एनप लगा है, ठीक है। तो ये देखिए दक्षिण प्लस एनप, ये अव्यय है, इसको आपने रामेन की तरह नहीं समझना है, ये केवल अव्यय है। दक्षिणेन उत्तरेण ग्रामस्य ग्रामम दोनों आ गए, वसति, तो ये सप्तमी अर्थ में आएगा, सप्तमी अंत। और प्रथमांत में भी होगा, दक्षिणेन उत्तरेण ग्रामस्य रमणीयम, यहाँ होगा मैं दक्षिण में ग्राम के रहता है, और यहाँ होगा ग्राम का दक्षिण रमणीय है, ये प्रथमांत है। इसी प्रकार अधरेण भी, नीचे ग्राम के नीचे और नीचे में, वो भी दोनों सप्तमी और प्रथमांत में हो जाएंगे, षष्ठी और द्वितीया लगेगी। इति सर्वम शिवम प्रणाम।